कविता में अगले पद्यांश की तरफ चलते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि रानी और अंग्रेज़ों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा था और रानी अंग्रेज़ों को हराते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर सौ मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि रानी जब अंग्रेज़ों को हराती जा रही थी और आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, तो रानी कई सौ मील पैदल चलकर, यानी कि घोड़े पर अपने चलकर आगे बढ़ती जा रही थी और वह घमासान युद्ध करते हुए कालपी तक आ पहुंची। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर। उसका जो घोड़ा था वो थक कर जमीन पर गिर गया और गया तत्काल स्वर्ग सिद्धार। और जैसे ही वो गिरा और गिरते ही उसने प्राण त्याग दिए, अर्थात वो स्वर्ग सिधार गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना नदी के किनारे पर भी अंग्रेजों ने रानी से बुरी तरह हार खाई। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी उनसे जीतकर आगे बढ़ी और उन्होंने ग्वालियर के किले पर भी अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अंग्रेजों के कुछ राजा जो थे वो मित्र बन गए थे। वो इसलिए मित्र नहीं बने थे कि राजा उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि इसलिए बने थे कि अंग्रेज जो हैं वो उन्हें कुछ ना कहें। अंग्रेजों के जो साथी थे एक, वो सिंधिया, उन्होंने अपनी राजधानी को छोड़ दिया। इस प्रकार रानी विजयी होकर आगे बढ़ती जा रही थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने कहानी सुनी थी, जिसमें उन्होंने रानी की वीरता का वर्णन किया है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, इस पद्यांश में क्या बताया गया है कि रानी जो थी वो अंग्रेजों की सेना को हरा कर आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस बार अंग्रेजों ने उसे आगे और पीछे से दोनों तरफ से घेर लिया। तो चलिए हम एक एक जो पंक्ति है उसका अर्थ समझते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। रानी को जीत तो मिल रही थी, पर अंग्रेजों की सेना ने उसको थोड़ा आगे जाकर फिर से घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। इस बार रानी का युद्ध जनरल स्मिथ के साथ हुआ, लेकिन जनरल स्मिथ और उसकी सेना ने रानी से बुरी तरह मुंह की खाई, अर्थात रानी से वो हार गया। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं। रानी की कुछ सखियां और उसके कुछ शुभ चिंतक थे, उसमें उनकी जो सखियां थी उनके नाम थे काना और मंदरा। वो भी युद्ध कला में बहुत निपुण थी। उन्होंने रानी का पूरा साथ दिया और युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। उन्होंने रानी के साथ युद्ध क्षेत्र में मिलकर बहुत दुश्मनों को और अंग्रेजों को मारा। पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। लेकिन आगे से जनरल स्मिथ तो था, लेकिन पीछे से ह्यूरोज अपनी सेना लेकर आ गया और जो रानी थी वो बुरी तरह घिर गई थी। हमने ये कहानी बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से ही सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ डट कर मुकाबला किया। वह एक वीर की भांति नहीं, बल्कि एक वीरांगना की भांति युद्ध भूमि में लड़ी थी। देखिए, इस अगले पद्यांश में ये बताया गया है कि रानी किस तरह बुरी तरह घिर गई अंग्रेज़ों के साथ और क्या हुआ कि रानी जो है ज़ख्मी हो गई और उसने वीरगति पाई। तो चलिए इस पद्यांश को पढ़ते हैं। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक, शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
अब हम एक एक पंक्ति का अर्थ जो है वो व्याख्या जो है वो समझते हैं। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। आगे से जनरल स्मिथ और पीछे से हीरोज की सेना ने रानी को घेर लिया, लेकिन फिर भी रानी ने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी। और वो चारों तरफ से अंग्रेज़ों से घिरे होने के बाद भी रानी ने खूब मारकाट मचाई, अर्थात बहुत डट कर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। देखिए यहाँ ये बताया गया है कि जो रानी का घोड़ा था बादल, वो गिर गया था, उसके प्राण चले गए थे। तो रानी ने नया घोड़ा लिया आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ संकट विषम अपार, यहाँ परंतु एक बहुत मुश्किल समय आ गया जब रास्ते में एक नाला आ गया और जो घोड़ा था रानी का वो एकदम नया था और वो नाला पार करने में असमर्थ था। वो अड़ गया और वो नाला पार नहीं कर पा रहा था। इतने में आ गए सवार। इतनी देर में जो अंग्रेज़ों की सेना थी वो रानी के पास पहुंच गई। रानी एक, शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। अब रानी चारों ओर से घिर चुकी थी, घोड़ा आगे नहीं जा पा रहा था। तो रानी एक थी लेकिन उसके शत्रु जो थे, दुश्मन बहुत थे और उसके ऊपर वार पर वार करने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी। रानी घायल होकर शेरनी के समान, एक सिंहनी के समान गिर पड़ी और उसे वीरगति पानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी वीरगति पाने का, उसका बलिदान का समय आ चुका है और वह युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हुई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह पूरे जीवन भर जो थी वो पूरी शक्ति के साथ लड़ी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों ने इसका बखान इस तरह किया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से चारों तरफ से घिरने के बाद उस जो वीरगति को प्राप्त हुई। अब आगे की तरफ चलते हैं। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, यानी कि जो रानी थी वो वीरगति को प्राप्त हो गई। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, अब वह चिता पर सवार थी, अर्थात उसका जो अलौकिक व्यक्तित्व था वो चिता को भेंट हो गया था। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। उसका तेज अग्नि के तेज में मिल गया, अर्थात उनके शुभ चिंतकों ने, जो उनके खास अपने थे, उन्होंने रानी के शरीर को वो एक कुटिया के पास ले गए पास में, और वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगने दी और वहाँ जाकर उन्होंने रानी का अंतिम संस्कार कर दिया। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। जिस समय माँ रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई उस समय उनकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी। मनुज नहीं अवतारी थी, मनुज मतलब इंसान, साधारण व्यक्ति। वह केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि वो एक महान व्यक्तित्व वाली स्त्री थी, जो ऐसा लग रहा था धरती पर अवतार लेकर ही आई है। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। वह हम सबको जगाने आई थी, हम सब में जान डालने आई थी। अर्थात उन्होंने हमें इस बात से अवगत करवाया था कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करना कितना आवश्यक है। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। इस प्रकार वो हमें एक नया रास्ता, नया मार्ग दिखाकर चली गई, जो मार्ग स्वतंत्रता की ओर जाता था। वह तो मर्दों की भांति युद्ध भूमि में वीरता पूर्वक लड़ी थी और झांसी वाली रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ये इस कविता का अंतिम पद्यांश है, जिसमें कवित्री जो है वो महारानी लक्ष्मीबाई को पूरे भारतवर्ष की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा समार्क तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हुए कहती हैं
कि जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी कि हे रानी लक्ष्मीबाई, तुम भले ही इस दुनिया से चली गई हो, पर हम भारतवासी तुम्हारे कृतज्ञ हैं और हमेशा तुम्हें याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। तुम्हारा ये बलिदान हमारे अंदर त्याग की भावना को जागृत करेगा। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हम अपनी स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त करेंगे, भले ही इतिहास चुप हो जाए, सच्चाई को फांसी लग जाए, भले ही अपना हमें सब कुछ न्यौछावर क्यों ना करना पड़े, पर हम अवश्य विजयी होंगे। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। अर्थात चाहे अंग्रेज़ों के या कोई भी दुश्मन जो है हमारे ऊपर जितने मर्जी गोले दागे, लेकिन हम विजयी होकर ही रहेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। तुझे याद करने के लिए हमें किसी स्मारक को बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू अपने आप में ही एक स्मारक है। अर्थात तुम्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी बुंदेलों के मुँह से सुनी थी कि अंग्रेज़ों के साथ मैदान में युद्ध में एक ही रानी थी जो मर्दानी की तरह, वीरांगना की तरह लड़ी थी, और वो कोई और नहीं, हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी।